हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीके के 37 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आप लोगों से लाइक का टारगेट रख रहा हूं हर वीडियो में 500 लाइक का। अगर आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो से मैंने कुछ सीखा है, कुछ नई चीज़ प्राप्त की है, और या अपनी प्रैक्टिस को यहाँ पर आकर मैंने आजमाया है, तो प्लीज़ दोस्तों, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इन सारी वीडियोस की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों के कमेंट आते हैं तो मैं उन लोगों का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेते हैं तो वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं या जो डाउट है उनका आंसर देने की। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे आज से 2-3 दिन बाद आप लोगों के लिए मैं एक क्विज सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जो स्टोरी टैब में आपको लगभग 5 या 10 क्विज मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ये हमसे पूछा गया है। तो बिरजू महाराज का जो आपका संबंध है ये कथक से है। किससे है? कथक से। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता है? आसानी से बता सकते हैं, सिंपल है। सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने? राजा राम मोहन राय। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका कि विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सबसे ज्यादा होता है? तो देखो, सबसे ज्यादा जो प्लेटिनम का उत्पादन है ना, ये दक्षिण अफ्रीका में होता है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका। यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, प्रवासन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि आईओएम के नए डायरेक्टर जनरल किसे चुना गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा एंटीनियो बुटोरिनो। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपका चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण जो है वो है आपका मत्स्य पुराण। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रप्रभा मृगवन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल कूद में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जबकि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो कोचेस को दिया जाता है, कोचों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। भारत में भारत कोकिला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और स्वर कोकिला कहते हैं लता मंगेशकर को। तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये ही भारत के दूसरे राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो देखो, भारत का जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, यानी कि आपस में अदल बदल कर लेते हैं। इस तरीके से याद कर लो तो दोनों ही क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हैजे से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? जल्दी बताओ। तो वर्तमान में भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? बिल्कुल ठीक, कोई भी कैलोरी नहीं होती भैया। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी कैलोरी नहीं होती पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन के किसकी कप्तानी में भारतीय कबड्डी टीम ने 2018 कबड्डी मास्टर दुबई टाइटल जीता? ठीक है, कप्तान का नाम आपको पता होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अजय ठाकुर। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 16। तो सही आंसर हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? जल्दी बताइए।
तो सही आंसर हो जाएगा 80 डेसिबल। अगर 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि है तो उस ध्वनि को हम शोर का नाम देंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष हम 8 मार्च को बनाते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मार्च का एक और इम्पोर्टेंट डे होता है 24 मार्च। इस दिन हम टीवी डे बनाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च का ही है, इसलिए मैंने आपको बताया। भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। और ये कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। तो ये और इम्पोर्टेंट बन जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहे हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। पता होना चाहिए, सिंपल है, क्योंकि पहले स्थान पर हो जाएगा आपका राजस्थान, दूसरे स्थान पर हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर हो जाएगा महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश। जबकि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है पूरे देश में। समझ रहे हैं? अगर मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है मात्र 5 देशों से कम है। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश खुद एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत की सड़क प्रणाली का बोल रहे हैं, तो सड़क प्रणाली का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने ये रहा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी के नए चेयरमैन किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये चुना गया एस रमेश को, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? यानी कि कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने। तो सही आंसर हो जाएगा बीपी सिंह। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य होना चाहिए? हम बात कर रहे हैं विधानसभा में, वो भी किसी राज्य में संविधान के अनुसार। तो कम से कम सीट होने चाहिए आपकी 60 और ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए 500। यानी कि इस क्वेश्चंस का कौन सा चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है? जल्दी बताइए, क्या नहीं होता है अद्वितीय? तो सही आंसर हो गया वर्क ग्रुप का नाम। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? जल्दी बताओ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को तो क्या नाम दिया जाता है? डॉट एक्स एल एस। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? यानी कि आउटपुट होगी फिर वो, अगर इनपुट नहीं है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सभी इनपुट है, जबकि प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28। तो 11 जुलाई को हम प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया जो आपका रोग है ये फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको? फेफड़े को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। और ये 6वें भारतीय हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? वही बात आ गई जो अभी हाल ही मैंने आपको बताई थी, उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सुल्तान का मतलब दिल्ली सल्तनत से है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1206 से। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। इससे पहले जो है वो अरबों और तुर्कों के आक्रमण हुए थे दिल्ली भारत पर। जैसे मोहम्मद गौरी हुआ, महमूद गजनवी हुआ, मोहम्मद बिन कासिम हुआ, इन सभी के आक्रमण हुए थे। लेकिन 1206 से फिर स्टार्टिंग हुई थी दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत की जो समाप्ति है वो बाबर ने की थी। फिर बाबर के बाद आपका क्या आ गया था? मुगल काल आ गया था। ठीक है, फिर मुगल वंश की समाप्ति और कोई करेगा? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 33। तो अजमेर में 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय बैंकों की अधिकतम शाखाएं कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा भारतीय बैंकों की शाखाएं जो है वो किस देश में हैं? तो सही आंसर हो जाएगा यूके में। कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंटरनेशनल चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल 2018 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। हालांकि 2018 करंट है, बहुत ही मुश्किल है कि पूछ लिया जाए, लेकिन जानकारी के लिए याद रख लो बस। केरल का दक्षिणतम तटीय पुलिस स्टेशन कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। केरल का। तो सही आंसर हो जाएगा बी झिन बी झिंझम, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन से आके, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो देखो, कॉपीराइट सामग्री को बिना अनुमति के फोटोकॉपी करना, ये साइबर अपराध नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन, धूमकेतु किसके गिर्द प्रक्रमण करते हैं, यानी कि किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? इस क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।